तो मुझसे सवाल किया गया कि सागर भाई, ये सिलिकॉन वैली कहां पर है? सिलिकॉन वैली क्या है? ये टेक का हब क्यों है? बड़ी बड़ी टेक कंपनियां यहीं से क्यों आती हैं? तो आज मैं सिलिकॉन वैली के बारे में बात करने वाला हूं। जिन लोगों को नहीं पता कि सिलिकॉन वैली क्या है, शर्माने वाली कोई बात नहीं है। और ये कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं है, ये सिर्फ एक जगह है अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, सैन फ्रांसिस्को बे एरिया में एक जगह है जिसको लोग सिलिकॉन वैली कहते हैं। ये बड़ी बड़ी टेक कंपनियों का हेडक्वार्टर्स, या यहां से बहुत बड़ी बड़ी कंपनी निकली हैं। मैं आपको नाम गिनाता हूं कि किस किस कंपनी के हेडक्वार्टर या कौन सी कंपनी जो शुरू हुई है सिलिकॉन वैली से। गूगल हेडक्वार्टर सैन फ्रांसिस्को में है, राइट, वहीं पे सिलिकॉन वैली में। फेसबुक का हेडक्वार्टर, राइट। एचपी की जो शुरुआत हुई है, आपको पता होगा कहां से हुई है, वो सैन फ्रांसिस्को एरिया से ही हुई है। पालो अल्टो आप जानते होंगे, वहीं आसपास की जगह है ये, ठीक है। तो ये हुई है। और ओरेकल एक बहुत बड़ी कंपनी है, उसकी भी शुरुआत वहीं से हुई है। तो एचपी, मतलब ये बड़ी बड़ी जो टेक कंपनी है, फेसबुक, गूगल, बहुत बड़ी कंपनियां हैं। एचपी, सिस्को भी शायद मेरे ख्याल से, आपका ओरेकल हो गया, और बहुत सारी कंपनियां हैं, टेक कंपनियां बहुत बड़ी बड़ी, उनके सारे हेडक्वार्टर वहीं हैं। और आपको पता है एचपी, हैवलेट पैकर्ड तो वहीं पे शुरू हुई थी, एक गैरेज में, एक गराज में। वो इसीलिए कि यहां पर लैंड बहुत सस्ता है। जो ये एरिया है ना, जिसको सिलिकॉन वैली कहा जाता है, ये बागान हुआ करते थे फल उगाने के लिए, मतलब फलों के वहां पर पेड़ वेड़ उगे थे, यहां पर पहले फल लिए जाते थे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, जब वो द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ था, जो सोल्जर्स थे, जो लोग थे, वो इस एरिया में सेटल हो गए, रहने लगे। उससे पहले यहां पर इतनी बसावट नहीं हुआ करती थी, और बसावट यहां पर बहुत देर से शुरू हुई। इसलिए बॉस्टन, न्यूयॉर्क जैसी जो महंगी जगहें हैं, जो कंजेस्टेड जगहें, जहां पर ज़मीनें बहुत महंगी हुआ करती थी अमेरिका में, ये उसके कंपैरेटिवली सस्ती जगह हुआ करती थी। तो टेक कंपनीज के लिए, सर्वर लगाने के लिए या टेक पार्क खोलने के लिए, ऐसी चीज़ करने के लिए ये बहुत बढ़िया जगह थी, राइट। अपने डेटा सेंटर्स लगाने के लिए, अपना हेडक्वार्टर्स बनाने के लिए सस्ती जगह थी, अमेरिका में थी। तो ये जगह लोगों ने चुन ली। एक वजह और है, अब इंटेल के बारे में आपने सुना होगा। इंटेल के बारे में किसने नहीं सुना? उसका भी हब यहीं पर है, सिलिकॉन वैली में ही। और मैं आपको कह दूं, मैं तो आपको बता भी नहीं पा रहा, इतनी कंपनियों के हेडक्वार्टर्स या जिन कंपनियों का जन्म हुआ है वो सिलिकॉन वैली में ही हुआ है। एक इसकी वजह एक और है, वो है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, और वहीं से लोन लेकर बहुत सारे लोगों ने कंपनियां शुरू की हैं। जेरोक्स कंपनी, जानते होंगे आप, जेरोक्स अल्टो, जो पहला कंप्यूटर बना था, जेरोक्स अल्टो जो पहला कंप्यूटर बना था जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता था, वो भी सिलिकॉन वैली से ही आया है। ऐसे बहुत सारे लोग हुए हैं जिन्होंने सिलिकॉन वैली में पढ़ते हुए ही वहीं से लोन वगैरह लिया और अपनी बड़ी बड़ी कंपनियां शुरू कर दी। जैसे कि एचपी के बारे में आप जानते होंगे। तो एचपी कंपनी जब शुरू हुई थी, एचपी के लैपटॉप वगैरह आप यूज़ करते होंगे, तो इस कंपनी की जो शुरुआत हुई थी, जिन्होंने की थी, वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से ही आते थे, और उन्होंने लोन लेके कंपनी अपने गैरेज से में शुरू की थी, करेक्ट। अब जेरोक्स कंपनी, जो कि बहुत बड़ी कंपनी है, अब हमारे यहाँ क्या फोटो कॉपी को लोग जेरोक्स बोलते हैं, बट जेरोक्स उसको नहीं बोलते। जेरोक्स एक कंपनी है, राइट। तो जो पहला ऑपरेटिंग बेस्ड कंप्यूटर अगर कहीं बना था, तो वो जेरोक्स अल्टो था। ये प्रेरणा थी मैक कंप्यूटर्स की। जी हाँ, स्टीव जॉब्स ने जो मैक कंप्यूटर, ये जो मैक कंप्यूटर्स बने थे ना, इसकी प्रेरणा जो थी वो जेरोक्स अल्टो ही था, जो कि पहला ऐसा कंप्यूटर था जो ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करता था। उसी के बाद फिर सारे मॉडर्न कंप्यूटर्स आए। तो ये वजह है भाई कि यहां पर अब इतना ज्यादा बड़ा हब बन चुका है। जब फेसबुक, गूगल, इंटेल, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां किसी जगह पर काम कर रही हैं, तो उसको टेक हब ही बोलेंगे। मैं आपको बता दूं कि सिलिकॉन वैली में बहुत सारे इंडियंस भी काम करते हैं। जी हाँ, सनीवेल नाम की एक जगह है, और बहुत सारी जगहें हैं आसपास की। वहां पर बहुत सारे भारतीय, चाहे वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, हार्डवेयर के वाले हों, या किसी मैनेजर हो, या कंपनी के जो भी हों, वो सब वहां बहुत लोग रहते हैं, और टेक्निकल या टेक्नोलॉजी या टेक इंडस्ट्री में सिलिकॉन वैली में काम करते हैं। मैं आपको बता दूं, भारत का सिलिकॉन वैली बेंगलुरु को कहा जाता है, जिसका पुराना नाम बैंगलोर था। बैंगलोर एक टेक हब क्यों है, इसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे, लेकिन आज बात हो रही है सिलिकॉन वैली की, जो कि अमेरिका में है। हाँ। तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं वो आकर यहां इजीली जॉब भी कर सकते हैं। लाइक
इजीली जॉब वगैरह कर सकते हैं। और यहाँ पर सिलिकॉन वैली के आसपास जो एजुकेशन सिस्टम है, जो कम्युनिटी एजुकेशन या जो भी सरकार प्रोवाइड करती है, वो बहुत अच्छी है। इसीलिए जितने भी ब्राइट माइंड होते हैं, ब्रेन होते हैं, अगर कोई स्टार्टअप करना चाहते हैं तो वो अपनी यूनिवर्सिटी के पास ही करना चाहते हैं। मैं आपको बता दूं कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और सिलिकॉन वैली की जो दूरी है वो लगभग 10 मील है, यानी कि आप मान के चले मोटा मोटी तो 20-19 किलोमीटर के आसपास है, तो ज़्यादा दूर नहीं है। तो इसीलिए ये सब होता है। और क्या क्या हुआ मैंने आपको बता दिया, क्योंकि यहाँ पर बसावट सबसे बाद में हुई थी, यहाँ पर ज़मीन सस्ती है और आसपास ऐसी यूनिवर्सिटी है कि वहाँ से निकलने वाले बच्चे जो है टेक स्टार्टअप करते हैं और फिर यहीं पे बस जाते हैं और फिर वो बड़ी बड़ी कंपनियाँ बन जाती हैं, फिर दुनिया भर से लोग आकर वहाँ पर काम करते हैं और इसीलिए सिलिकॉन वैली कहलाती है। मैं आपको बता दूं कि ये हब है भाई, जहां इंटेल का हब है या बहुत सारे और, ब्रॉडकॉम नाम की जो कंपनी है उसका हेडक्वार्टर भी यहां पर है, जो कि ब्रॉडकॉम के बारे में आगे, ब्रॉडकॉम की चिप्स होती हैं, आपको पता होगा। लाइक सिलिकॉन का आयात निर्यात बहुत ज़्यादा होता है, सिलिकॉन की बहुत ज़रूरी होती है, मतलब ज़रूरत होती है यहाँ पर। आपको पता होगा यार, सिलिकॉन का इस्तेमाल चिप्स बनाने में होता है। आपकी लेज अंकल चिप्स या ये वाली चिप्स नहीं, जी हाँ, आपके जो कंप्यूटर में जो चिप्स लगती हैं, जो इंटेल बनाता है, इसकी बहुत डिमांड है, वो भी यहाँ पर पाई जाती है। बहुतायत में आपको यहाँ पर मिल जाएगी, कंपनियों में फैक्ट्रियाँ मिल जाएंगी, मतलब ये सब चीज़ यहाँ बहुत ज़्यादा मिल जाती है। इसीलिए ये ईजिली इनको बनाना भी होता है और मतलब जगह भी सस्ती है, मतलब सब चीज़ अनुकूल है। इसीलिए ये एक टेक हब है। समझ गए आप मेरी बात? सिलिकॉन वैली क्या है, यहाँ पर आसपास कौन सी कंपनियों को जन्म दिया है उसने, क्यों जन्म दिया है, आखिरकार इसी जगह को क्यों चुना गया, ये सारी बातें मैंने आपके सामने रख दी और आपको पता चल गया होगा कि सिलिकॉन वैली क्यों है। इंटेल की वजह से और बहुत सारी कंपनी की वजह से। टेक हब क्यों है? बहुत सारी कंपनियों की वजह से। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और मुझे बताएं अगर आप टेक्नोलॉजी के बारे में और कुछ भी जानना चाहते हैं तो खुले मन से आप कमेंट कर सकते हैं। उस पर लाइक्स आएंगे या मैं वो कमेंट देखूंगा तो उसके ऊपर सेपरेट वीडियो मैं बनाऊंगा। आई प्रॉमिस, अगर कोई अच्छे से अच्छा टेक का क्वेश्चन आप पूछोगे, उस पर ज़्यादा लाइक्स हैं तो मैं 100% उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। अगर आपका इंटरेस्ट इथिकल हैकिंग में, अगर आप एक इथिकल हैकर बनना चाहते हो, आप हैकिंग सीखना चाहते हो। बहुत सारे लोग ये समझते हैं हैकिंग का मतलब होता है क्राइम, इलीगल। जी नहीं, इथिकल हैकिंग एक लीगल प्रोफेशन होता है। ये गैर कानूनी बिल्कुल नहीं होता। इसको सीखकर आप लोगों को हैक होने से बचा सकते हैं और समझ सकते हैं कि ये इथिकल हैकिंग कैसे होती है, राइट? आसान भाषा में सिर्फ 299 रुपये में मैंने एक कोर्स बनाया जो कि हिंदी में है, कोई भी उससे सीख सकता है, आप डिस्क्रिप्शन से उसे ले सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, ये बिल्कुल मुफ्त है, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, उससे आपको पता चल जाएगा जब भी मैं नई वीडियो डालूंगा। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।